we were doing questions from 10.1, 12.1 exercise. 3 questions we did yesterday, and this is the fourth question. I hope you can hear me. And is my voice audible? Yes, sir, Yes, audible. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Look at that. The wheels of a car are of diameter 80 centimeter. Car ka wheel. Okay. So just the wheel of a car. कार का wheel always circle का shape में है. It is not any other shape. It is in the shape of circle. Its diameter is 80 centimeter. So इसका diameter. So this is 80 centimeter. It is given as 80 centimeter. So how many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes? 10 minutes में कितना revolution बनाएगा? How many revolutions means complete rotation? How many revolution? Revolution मतलब rotation. How many revolutions in 10 minutes? 10 minutes में स्पीड दिया है 66 किलोमीटर पर आवर. सो 66 किलोमीटर पर आवर एक आवर में जाएगा 66 किलोमीटर. देखो, सो हियर स्पीड ऑफ द कार 66 किलोमीटर पर आवर. सो उसको हम सेंटीमीटर में करना है क्योंकि बाकी रेडियस वगैरह हमें सेंटीमीटर में दिया है. तो 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 66 किलोमीटर है. मीटर में करने के लिए पहले तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक 1 2 3 कितना से करना पड़ेगा? 100 10,000, sir. 10,000 से नहीं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले पहले 1000 फिर 100. 1,000, sir. 1,000. पहले 1000 क्योंकि अभी किलोमीटर को सेंटीमीटर हो गया, राइट. देन सो फिर से मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. तो 5 0 आना चाहिए इधर. तो 3 0 दिख रहे. 1 मिनट है. आवर में मिनट में करने के लिए 60. जस्ट 1 सेकंड, लेट मी चेक. इसमें से थोड़ा सा इधर उन्होंने क्लियर नहीं लिखा. इधर 10 और एक 0 आएगा क्योंकि पहले 66 किलोमीटर को तो मीटर में करने के लिए एक वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 66 को 1000 को करेंगे तो हमें मीटर में मिला, बट हमें मीटर को सेंटीमीटर करना है. हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. फिर से 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तब 100 से मल्टीप्लाई करेगा सो उतना सेंटीमीटर. तो 66 किलोमीटर सेंटीमीटर में कर दिया. देन आवर में पर आवर में आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. सो इससे 60 से डिवाइड किया. तो डिवाइड करने के टाइम एक 0 कट हो जाएगा. देन 11 आएगा. 11 सो 11 देन 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया 3 0. उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई और एक 0. सो 11 के बाद 4 0. सो दैट इज व्हाट हियर 11 के बाद 4 0. उतना सेंटीमीटर पर मिनट कार का स्पीड 1 मिनट में, इन 1 मिनट. अभी 10 मिनट में चाहिए तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया. सो 1 मिनट में 1,10,000. दिस इज इन 1 मिनट स्पीड इन 1 मिनट. दिस इज इन इतना सेंटीमीटर पर मिनट 1 मिनट में. सो 10 मिनट में चाहिए तो उसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया. सो इन 10 minutes it is 11, then 1 2 3 4 5. This much
centimeter in 10 minutes. Okay, so अभी ये इतना डिस्टेंस व्हील ट्रैवल किया 10 मिनट्स में. अभी ये एक रोटेशन में व्हील कितना ट्रैवल करते हैं? सो डायमीटर ऑफ द व्हील इज 80 सेंटीमीटर. So radius of the wheel is 80 divided by 240 centimeter. So circumference of the wheel, circumference is 2 pi r, because circumference of circle is 2 pi r. So 2 pi into r is equal to 40, so 80 pi centimeter, that is the circumference. Okay, so एक बार व्हील रोटेट करेंगे तो 80 pi सेंटीमीटर दूर जाएगा. एक बार व्हील का एक रोटेशन होने के बाद, जैसे अब इधर पोजीशन, व्हील का पोजीशन इधर. ओके, ये कंप्लीट रोटेशन होके फिर से उधर आने के टाइम कितना ट्रैवल करेगा? 80 पाई. तो अभी हमें पता नहीं कितना 66 किलोमीटर 10 मिनट्स में कितना रोटेशन हो जाएगा. हमने बोला ओके लेट एन रेवोल्यूशन हो जाएगा, एन रेवोल्यूशन. सो एन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 80 पाई. सो ऐसे एन रेवोल्यूशन में वो टोटल डिस्टेंस 11 लाख. 11 lakh centimeter. So how many revolutions? So n is equal to 11 lakh divided by 80 pi. So pi का वैल्यू है 22/7. हम दे सकते हैं पाई के जगह, ये पाई के जगह 22/7 दे सकते हैं. वो क्या हो जाएगा? ये 7 ऊपर जाएगा, सो आपको ऐसे मिलेगा 11 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 22. एंड सिंप्लीफाई कर देना. जब सिंप्लीफाई करते टाइम आपको मिल जाएगा 4375. दैट मीन्स द व्हील मेक्स एक्जैक्टली 4775 रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स. सो सिंपल कंसेप्ट. हमने पहले देखा एक व्हील एक बार, सिर्फ एक बार व्हील का एक रोटेशन होने के टाइम टोटल कितना डिस्टेंस है? 80 पाई. कार 10 मिनट ट्रैवल किया, तो 10 मिनट ट्रैवल किया तो कितना सेंटीमीटर? सो एक मिनट में 11,000, 1,10,000. सो 10 मिनट में 11 लाख सेंटीमीटर. सो इसलिए सेंटीमीटर में कर दिया कि बाकी भी यूनिट सेंटीमीटर में था. सो 10 मिनट्स में दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 11 लाख सेंटीमीटर. व्हील एक बार रोटेट करेंगे तो ट्रैवल करेगा 80 पाई. सो कितना बार रोटेट किया हमें पता नहीं, सो इसलिए हमने कॉल किया n बार रोटेट किया. सो एक बार रोटेट किया तो 80 पाई, सो n बार रोटेट किया तो n इंटू 80 पाई. वो हमें पता है कितना है करके 11 लाख सेंटीमीटर. सो n इज इक्वल टू 11 लाख डिवाइडेड बाई 80 पाई. पाई का वैल्यू दे दिया, इट इज 22/7. सिंप्लीफाई किया, वी गॉट 4,375 रोटेशंस, नहीं तो रेवोल्यूशंस. गॉट इट? Did you understand? Look at the next question. Take the correct answer of the following, justifying. If the perimeter and area of the circle are equal, perimeter and area of the circle are equal numerically, but numerically मतलब पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर रहते हैं, एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर रहते हैं, स्क्वायर यूनिट्स रहते हैं. सो उसके यूनिट्स अलग अलग है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू उसका जो वैल्यू सेम है. तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? सो पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, बोथ आर इक्वल. So both are equal, so you can see that this pi will be cancelled, 1 r will be cancelled, so you will get r is equal to 2 unit. Okay, 2 units. So r you tune into the perimeter, देखो circumference 2 pi r, which is equal to 2 pi into 2, which is 4 pi, that much unit. Area is equal to pi r square, so pi into 2 square, 2 square is 4 pi, but thing is it is unit square, नहीं तो square unit. So but you can see that their numerical value, either 4 pi, either 4 pi, both are same. So that means when r is equal to 2, so the radius is 2.
So already you have studied what is sector and segment of a circle in the 9th class. So this circle, center at O, when you join that to the radius like OA and OB, or AB is any arc, AB is any arc. And so what type of arc it is? AB, either APB. What type of arc it is? APB. This one. What type of arc? Major arc or minor arc? Minor. It is minor. Minor. Length is same. AQB. This one. AQB. हम ऐसे लिखते हैं AQB. Arc लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं. This is major arc. This is APB. आर्क का सिंबल. दिस इज नॉर्मली आर्क के लिए हम 2 लेटर यूज करेंगे तो भी चलेगा, बट ऐसे हम आर्क ए बी ऐसे बोलेंगे तो नॉर्मल कंफ्यूजन आते हैं कि ये कौन सा आर्क है, मेजर आर्क है क्या, माइनर आर्क है क्या. इसलिए 3 लेटर लिखा है तो इट विल बी क्लियर. सो ए क्यू बी, मैंने बोला ए क्यू बी, आर्क ए क्यू बी मतलब इट इज द मेजर आर्क ए क्यू बी. आर्क ए पी बी बोला मतलब इट इज अ माइनर आर्क ए पी बी. सो कोई भी आर्क का एंड पॉइंट सेंटर को ज्वाइन करेगा, सो आपको एक केक पीस जैसे इधर मिलेगा. So that is known as a sector. So minor arc का join करेंगे तो जो मिलेगा minor sector. So इधर blue color का minor sector है. This white area that is major sector. Okay. Minor sector and major. So that is major arc and minor arc. Minor arc मतलब जिसका length small. That is minor one. The one with a bigger length that is major arc. Major. So उसका जो end point join करेंगे जो मिलेगा sector, major sector. So minor sector, major sector. सिमिलरली सेगमेंट. सेगमेंट मतलब जैसे आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, सो यू कैन सी दैट कॉर्ड एंड दैट आर्क, देन यू विल गेट ए एरिया दैट इज नोन एज अ सेगमेंट. दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेगमेंट एंड सेक्टर. सेक्टर मतलब आर्क का एंड पॉइंट सेंटर को ज्वाइन कर देना, तब आपको एक केक पीस मिलेगा उधर. दैट इज नोन एज माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर. सेगमेंट मतलब जस्ट द कॉर्ड इज देयर, द कॉर्ड एंड दैट आर्क, that area that is known as minor segment. The other one is major segment. Got it? So minor sector, major sector, minor segment, major segment. अभी क्वेश्चन में ऐसे नॉर्मली कभी ऐसे बोला है कि सेगमेंट, सिर्फ सेगमेंट बोला और 6 सेक्टर बोला. सो इट इज मीनिंग दैट माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर. ठीक है, अनलेस स्टेट अदरवाइज. अभी क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं, कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है, तो नॉर्मली ऐसे सिर्फ सेगमेंट बोला नहीं तो सेक्टर बोला, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज माइनर सेक्टर एंड माइनर सेगमेंट. ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला नहीं है तो. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yeah. Now coming to find the area of the minor sector. So whatever the sector area, so this जो सेंटर में बनाएगा एंगल उसको थीटा, दैट इज एंगल थीटा. मे बी 30 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, 50 डिग्री, वॉट एवर इट इज, दैट इज एंगल थीटा. देन एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल, उसका सेक्टर मिलने का फॉर्मूला है थीटा बाई 360, दैट एंगल बाई 360 इंटू टोटल एरिया, पाई आर स्क्वायर. ओके, so to find the area of the sector, simple formula, what is the central angle made by that sector? So theta, so theta divided by the total angle. Total angle हमें पता है 360, so theta by 360 into total area, that is pi r square. So theta by 360 into pi r square, that is the formula to find the area of the sector. Okay, area of the sector. Now एरिया, लेंथ ऑफ एन आर्क. अब आर्क का भी लेंथ आप निकाल सकते हैं. अब ये ए पी बी का लेंथ आपको चाहिए, ए भी सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. आर्क का भी लेंथ सेम फॉर्मूला, ये थीटा है ना, तो सेंट्रल एंगल, वो आर्क ए पी बी का लेंथ चाहिए तो थीटा बाई 360 मीन्स जो सेंट्रल एंगल बनाया डिवाइड बाई 360. आर्क का लेंथ चाहिए तो आप टोटल आर्क लेंथ इज 2 पाई आर सर्कमफरेंस. सो दिस फॉर्मूला विल गिव यू टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. वेरी इजी फॉर्मूलास. Theta by 360 into total area pi r square, theta by 360 into 2 pi r. Theta by 360 into pi r square will give you the area of the sector. Theta by 360 into 2 pi r will give you the length of the arc. Arc मतलब इधर जो भी minor arc है तो minor arc, major arc है तो major arc. Clear? Now
सेक्टर का सेक्टर का हो गया, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए देखो इधर लिखेंगे मैं, segment का area निकालना है, this segment you can see that this minor segment, if you join this endpoints you can see this here, like you can ऐसे join कर सकते हैं. So आपको OAPB पूरा I'm sorry, OAPB आपको पूरा सेक्टर मिलेगा. So आपको माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से वो ट्रायंगल OAB का एरिया कम करना पड़ेगा. एरिया ऑफ, आपको माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो सबसे पहले OAPB माइनर सेक्टर का एरिया निकालना. माइनर सेक्टर का एरिया से जो ट्रायंगल OAB, उधर एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, वो ट्रायंगल का एरिया कम कर देना. Then that means theta by 360 into pi r square, that will give you the area of the sector minus area of the triangle OAB. Okay. अभी मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए. Yes, sir. अभी मेजर सेक्टर का एरिया तो हमने ऑलरेडी वो डिस्कस किया, माइनस एयर सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर का एरिया. मेजर सेगमेंट का एरिया, दो रिलेशन देखो, मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो मेजर सेक्टर का एरिया अभी मेजर दोनों माइनर का बोला, मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो पूरा सर्कल का एरिया से माइनर सेक्टर का एरिया सब कम कर देना. अभी मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो पूरा सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट का एरिया कम कर देना. Got it? Isn't it? Yes, sir. So that's all the concept. Now we'll go to the problems.